Visual communication makes it easy for the person who are representing it with the help of pictures and graphics. But it also are very disadvantage if we do not use our words, only visualize the graphics and animation. बिकॉज ग्राफिक्स और एनिमेशन को देखकर हम कोई एक स्ट्रेट मैसेज नहीं दे सकते जब तक हम अपने वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं. तो बोथ both on we can say all the communication must be needed in our life, but the verbal communication is the easiest communication that we use in our daily life, daily lecture routine, and it is the simplest way. I personally think it. So this is the method of communication: verbal communication and the non-verbal communication and the visual communication. Clear? I told you about the verbal communication advantage and disadvantage. What about the non-verbal communication advantage and disadvantage? Non-verbal communication advantages are there. It can make your performance more effective. If like you're giving a speech and you are like just straight and telling the speech, yeah, that is why, that is why, that is why. It is not the representative way. If you are taking the proper gesture, your proper eye contact, proper facial expression, then will be the very effective way. So these are the advantages of non-verbal communication. समटाइम्स क्या होता है कि हमने अगर गंदे कपड़े पहन रखे हैं, गंदे कपड़े इन द सेंस आयरन नहीं है उन पे, कपड़े बहुत बढ़िया है, आयरन नहीं है उन पे, बहुत ब्राइट कलर है या बहुत डल, हमने पैंट पहन रखा है बहुत डल कलर का, शर्ट पहन रखी है बहुत ब्राइट कलर की और उन पे आयरन नहीं है, आप कॉन्फिडेंट होंगे? नहीं कॉन्फिडेंट होंगे. आपका ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन आपके आउटफिट पे होगा. ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है बेटा. जब भी आप किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो अपना आउटफिट फिट करते हो, फिर अपना हेयर स्टाइल देखते हो. जब तक हम लोग खुद सही नहीं होंगे, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है. आपके ड्रेसिंग सेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेट करता है, आपका हेयर स्टाइल भी नॉन वर्बल कम्युनिकेट करता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेट करता है. अच्छा, ये तो एडवांटेज हो गए. डिसएडवांटेज क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? एडवांटेजेस में हम 2-3 एडवांटेजेस के बारे में और सुन लेते हैं. जैसे कि क्या होता है, हम किसी डिफरेंट रिलीजियस में जा रहे हैं, डिफरेंट रीजन में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं. लैंग्वेजेस डिफरेंट होने की वजह से हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. वहां पे क्या होता है, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, लाइक वेयर इज दिस थिंग और what is your name. These are the things that we can be communicate non-verbally, but not everything we can communicate non-verbally. When the baby is small, we use a non-verbal form to communicate with him or her. This is the advantage of non-verbal communication. But when we come the disadvantage of non-verbal communication, we can't hold a lengthy message in non-verbal communication. आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो तो क्या आप नॉन वर्बली इनवाइट कर सकते हो? क्या आप गेस्चर से बता सकते हो कि तुम्हें मेरे घर आना है, क्यों आना है, कितने बजे आना है, किस ओकेशन पे? नहीं ना. दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, ये हमारी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है. सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया. दूसरा, ये हमारे वर्ड्स को शॉर्ट कर देता है क्योंकि पिक्चर्स में हम लोग इजीली गेट कर सकते हैं. हमारे एफर्ट्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. बट डिसएडवांटेज क्या है, हर किसी के माइंड का परसेप्शन अलग अलग होता है इमेज को देख के. तो हमें हर एक को एक सेम मैसेज डिलीवर करना है जिससे क्या हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो उनके माइंड में. ये विजुअल कम्युनिकेशन का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए. हाउ कैन वी इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन? हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक. कुछ भी बोलने से पहले हमें 2 सेकंड का मीन्स 2 सेकंड का पॉज लेना पड़ता है. लाइक this type, we are going to be say anything, we have to be take the 2 second pause, so it will give you time to think. Or you can stretch your words in order to think anything. In which way you can improve your verbal communication? Be polite when you are verbally communicate to anyone. It doesn't matter what is he saying. You can't be the person that is in front of you. You are like yourself. So you have to be polite when you are communicating with anyone. Third thing, always clear your facial expression. Means your eye contact should be the same should be the person with you are communicating. Means
If you're communicating with the person who are standing in front of you, you're looking like a right, you're looking in the left. This not will make you the communication better. This will not improve your communication. To improve your verbal communication, your vocabs should be clear, your words should be clear, you should be polite, you have to be think before speaking, or your facial expression or eye contact should be in line. Types of verbal communication. So verbal communication, the starting I told you, the verbal communication consisting of two subcategories, not the type, we can say the subcategories, like oral communication and written communication. What is the oral communication? Oral communication in which we use words in our words or our mouth to speak with anyone, this is the known as oral communication. जब हम छोटे थे तो क्या होता था, ओरल सेशंस होते थे, मीन्स टू का टेबल सुनाओ, तो क्या होता था, हम मुंह से बोलकर बताते थे, वो क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो जाता था। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता था, फास्टेस्ट होता था, इजिएस्ट होता था, ये भी हमारा, बट ओरल कम्युनिकेशन में हम इजिली फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत फ्लुएंसी होगी, बहुत स्पीड में बोल रहा है, तो वी कांट डिटेक्ट द एरर, बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन समवन इज फ्लुएंट, तो अगर छोटे छोटे से एरर हो जाते हैं तो वी इग्नोर इट, because in the fluency it doesn't matter, we are the human beings, mistakes can be happen, we just need to be improve, accept it and improve it. After the oral communication is the written communication. Written communication is a permanent means of communication. Permanent means of communication means अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हो, हमने वर्बली बोल दिया, वर्बल मैसेज का, वर्बल प्रॉमिस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज कंफर्म चाहते हैं कि हाँ हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिख के दो, स्टैम्प पेपर पर लिख के दो। ये तो नहीं बोलते स्टैम्प पेपर पर बोल के दो, नहीं ना, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो रिटन फॉर्म में क्यों लेते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम रिटन में क्यों होते हैं, ओरल में क्यों नहीं होते। ओरल क्या होता है, टेम्पररी फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, बट रिटन क्या होता है, हमारा परमानेंट फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। इसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। व्हेन वी आर यूजिंग अवर पेन, पेंसिल, एनीथिंग and write on a piece of paper, this process is known as the written communication. Advantages of written communication: permanent means of communication, we can keep the record of written communication, written communication can be used for the examination, for the test and etc. Clear है? But disadvantages of written communication: errors possibility is more than oral communication. errors हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लिख बोलने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उतना टाइम टेकन नहीं होता हमारा, उतना टाइम टेकन क्या होता है, लिखना होता है। तभी तो जो एग्जाम हमारा 3 आवर का बोर्ड में आता है, अगर हम उसको वर्बली सुनाएंगे तो मैक्सिमम इट विल बी टेक द 1 आवर, बट रिटन में वी नीड 3 आवर्स टू बी कंप्लीटेड। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। There are more two topics: interpersonal communication and intrapersonal communication. What is intrapersonal and interpersonal communication? Let me explain it. Interpersonal communication happens between two peoples that are related to a family member, that are related to a particular subject. They are discussing on a particular, matlab they are discussing on the specific topic, like father and son discussing about their career. This is known as the interpersonal communication. What is interpersonal communication? When one is talking to oneself is known as the intrapersonal communication. मतलब जब कोई खुद से बात कर रहा होता है, अपने माइंड में हम लोग कभी सोचते हैं ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये रिएक्शंस होंगे। ये क्या हो जाती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाती है, जब हम खुद से बात करते हैं, यानी वंस is talking to oneself is known as the intrapersonal communication. So this is all the from chapter first of unit 1. Unit 1 communication skills and chapter is method of communication. I think this is all enough for today. You have to be completed firstly, then we will be next on the next topic from tomorrow onwards. So clear it all the things, and I will provide the PDF of this content or this or the notes of this content, so you can easily took the notes from it and easily get the notes on your notebook. Clear? So this is all for tomorrow. We will meet on the next session, that will be lecture 3 on the chapter first. Bye bye, thank you and take care.